बुर्ज जौज़ा जिमनाई मई 2024 कैसा रहेगा? दिलचस्प पेशीन गोइयां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं आसिया बतूल एक नजूमी हूँ और अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में बुर्ज जौज़ा मई 2024 के बारे में बात करना चाहती हूँ। आइए देखते हैं कि मई 2024 आपके लिए क्या कुछ ला रहा है। मई बुनियादी तौर पर ताल्लुकात पर तवज्जो मरकूज करेगा। आपको आखिरकार हम आहंगी मिलेगी और आपके जज्बात मुस्तहकम होंगे। धीरे धीरे दूसरों के साथ हमदर्दी करने और दूसरों के जज्बात के मुताबिक बातचीत को ढालने की सलाहियत को तक़वियत मिलेगी। यही वजह है कि आप इन लोगों के साथ वापस जा सकेंगे जिन्होंने कुछ अरसे के लिए खुद को अब से दूर रखा है और आपको मुश्तरका बुनियाद मिल जाएगी। इस वक्त के दौरान बुर्ज जौज़ा अफराद नशे का शिकार हो सकते हैं, इसलिए मोहतात रहें कि आप क्या करते हैं और कहीं ये आपको मगलूब ना कर दे। मई में बुर्ज जौज़ा अफराद अपने इर्द गिर्द के हालात की तलाफी करने की कोशिश करेंगे, वो तनाज़ात जो उन्होंने पिछले महीनों में भड़काए थे। ज़ोहरा का शुक्रिया कि ये मक्खन की तरह चलेंगे, ये आपको बेलौस अकीदत और सब्र देगा। चंद मीठे अल्फाज से सब कुछ ठीक करने की उम्मीद ना रखी। कुछ रिश्ते टूट भी जाते हैं। ये सैयारा पैसे के मामले में भी आपका साथ देगा। आप अक्सर ऐसी चीजों की बड़ी खरीदारी करते हैं जो आप असल में इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपके आसपास के लोग इसे महसूस कर सकते हैं और बहुत से लोग दूसरों के साथ आपके झुकाव पर बात करने में शर्मिंदा नहीं होंगे। बुर्ज सौर में 5 सैयारों की लाइन अप है। बुर्ज सौर जमीनी बुर्ज है। बुर्ज सौर मालियाती सलामती के बारे में है। ये वाकई पूरी दुनिया के लिए मुआशियात पर तवज्जो मरकूज कर रहा है, लेकिन बुर्ज सौर बुर्ज जौज़ा से पहले का बुर्ज है। ये शेडो सेक्टर है, लेकिन मुश्तरी जो कि गुज़िश्ता 12 महीनों से बुर्ज सौर में है, 25 मई को बुर्ज जौज़ा में जा रहा है। मैं जानती हूँ कि आपके लिए तरक्की और किस्मत के बहुत से मौके खुलने लगे हैं। लिहाजा आपके साय के शोबे में बुर्ज सौर का ये बड़ा जोर मुझे बता रहा है कि आप में से ज्यादातर पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं। एक नई समत, एक नए कारोबार, एक नई मुलाजमत के आगाज के लिए एक मजबूत बुनियाद बना रहे हैं। 12वां घर तहकीक के लिए, मुताला के लिए, किसी भी तवील मुद्दती प्रोजेक्ट को तैयार करने के लिए मिसाली हो सकता है। जब सूरज बुर्ज सौर को छोड़कर पहले घर में जाता है तो ज़ोहरा भी 23 को बुर्ज जौज़ा में चला जाता है। आप ज्यादा मकबूल होंगे, आप ज्यादा समाजी होंगे। और फिर वसी मुश्तरी 25 मई को बुर्ज जौज़ा में चला जाता है। कुछ ऐसा है जो आप पर्दे के पीछे कायम और तामीर कर रहे हैं, जो मई के आखिर तक आपको कुछ मुस्बत नई समतों की तरफ ले जाने वाला है। लेकिन इससे पहले कि मैं मजीद तफसील में पहुंचूं और मई के दीगर सैयारों के वाकयात की वजाहत करूं, मैं चाहती हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आप ताज़ा तरीन पोस्टिंग हासिल कर सकें। ठीक है, बुर्ज जौज़ा मुश्तरी इस माह के आखिर में बुर्ज जौज़ा में जा रहा है, लेकिन फिर भी 12 घर पर जोर दिया जाएगा, जो बहुत मुश्किल हो सकता है। आप में से कुछ वाकई फंसे हुए या अफसुर्दा महसूस कर रहे होंगे, लेकिन जब 12 घर पर रोशनी डाली जाती है तो रूहानी खोज के लिए खुद शनासी की हकीकी जरूरत होती है और ये गहरी शिफा, रूहानी नशोनुमा और अंदरूनी तब्दीली के लिए बहुत मुस्बत है और ये यकीनी तौर पर अमन, हमदर्दी और रूहानी ताल्लुक का ज्यादा एहसास पैदा कर सकता है। अब अगर आप वाकई फंसे हुए या अफसुर्दा महसूस कर रहे हैं तो रूहानी मशक़ें वाकई मदद कर सकती हैं। लेकिन अगर आप खैराती काम कर रहे हैं, गरीबों की मदद कर रहे हैं, तो ये एक रूहानी अमल है जो आपको साए से बाहर आने में मदद देगा। लेकिन क्योंकि मुश्तरी 25 मई को बुर्ज जौज़ा में जा रहा है, मुझे लगता है कि मई के आगाज में 12 घर का भारी असर था। आप में से अक्सर तो डिग्री हासिल करने के लिए, सर्टिफिकेट्स हासिल करने के लिए तालीम हासिल कर रहे थे ताकि आप एक बेहतर नौकरी हासिल कर सकें और ज्यादा पैसा कमा सकें। आप एक कारोबार बना रहे हैं और ये शुरू होने के लिए तैयार है। 12 घर का मजबूत असर और रसूख महीने के शुरू में इस बात की अक्कासी करता है कि आप तरक्की कर रहे हैं और तामीर कर रहे हैं और आप उसे शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं जब मुश्तरी 25 मई को बुर्ज जौज़ा में जाएगा। इसके अलावा सूरज 20 मई को और खुशगवार ज़ोहरा 30 मई को बुर्ज जौज़ा में जाएगा,
तो अपसाए से रोशनी की तरफ जाने वाले हैं, लेकिन सूरज, ज़ोहरा और मुश्तरी की उन तमाम साजगार तवानाइयों के साथ तमाम बुर्ज जौज़ा मुर्त क़ियादत और नई शुरुआत के पहले घर पर मरकूज हैं। तो ये सब कुछ ऑनलाइन कारोबार या किसी भी किस्म की मार्केटिंग और पब्लिशिंग और उसके साथ एक बड़ा नया वेंचर शुरू करने के लिए वाकई साजगार हो सकता है। बुर्ज जौज़ा एक फिक्री बुर्ज है। बुर्ज जौज़ा हमेशा सीखने, बातचीत, बेचने के बारे में होता है और ये कि मुश्तरी बहुत सारी फरावानी और मौक़े लाता है। और इसी तरह बुर्ज जौज़ा के लिए जब मुश्तरी बुर्ज जौज़ा में जाता है तो बहुत से तरीक़े हैं जो आपके लिए मौक़े और फरावानी ला सकते हैं। आप में से कुछ अपने तवील मुद्दती मुस्तक़बिल को महफूज बनाने के लिए स्कूल वापस जाने या मज़ीद पेशा वराना तरबियत हासिल करने का फ़ैसला कर सकते हैं, लेकिन मुश्तरी तालीम और तदरीस के बारे में भी है। लिहाजा जो कुछ भी आप मई के पहले हिस्से में पर्दे के पीछे बना रहे हैं वो अब जारी होने के लिए तैयार है। इसका लाजमी मतलब ये नहीं है कि हर कोई अपना कारोबार शुरू करने जा रहा है। आपको नई नौकरी मिल सकती है, आपको प्रमोशन मिल सकती है। आप में से दूसरे लोग किसी नई नौकरी या किसी बड़े काम के मंसूबे के लिए इंटरव्यू ले रहे होंगे और आपको तमाम इंटरव्यूज से गुजरना पड़ेगा और मई के आखिर तक आपको ग्रीन लाइट मिल जाएगी। अब मरीख जंगजू सैयारा है। मरीख पूरी मई में बुर्ज हमल में आपके गियरो घर में है। गियरवां घर मुझे दो चीजें बताता है। गियरवां घर दोस्ती हो सकता है, एसोसिएट्स, इसलिए आप बहुत फाल हो सकते हैं। ग्रुप्स और एसोसिएट्स के साथ बहुत ज्यादा नेटवर्किंग कर सकते हैं ताकि इस सारे प्रोजेक्ट को एक साथ रखने में आपकी मदद हो सके। एक अलग सतह पर 11वां घर आपके तवील फासले के अहदाफ से भी निमटता है और मरीख के साथ बुर्ज हमल में आप वाकई हिम्मत वाला महसूस कर रहे होंगे और तवील फासले के अहदाफ को हासिल करने के लिए काम करने के लिए हौसला अफजाई कर रहे होंगे। और वो 5 सैयारे जो बुर्ज सौर में हैं, आप वाकई में किसी भी मंसूबे की तामीर और इसे मई के आखिर तक जारी करने के लिए कायम हैं। अब बुर्ज जौज़ा जिम्नाई मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये सैयारों के रुझानात आपके जिस्म, आपके ताल्लुकात और कारोबार को कैसे मुतासिर कर रहे हैं। ठीक है, इन तमाम सैयारों के साथ जो बारो घर में हैं, आमतौर पर आप खुद को फंसे हुए महसूस कर रहे होते हैं। आपकी तवानाई कम होती है, लेकिन मुझे लगता है कि आप में से बहुत से लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, 2 मुलाजमतें कर रहे हैं, एक नया कारोबारी प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। लिहाजा आप बस थके हुए हैं। लेकिन जब सूरज 20 मई को बुर्ज जौज़ा में जाता है, आप इन तमाम नए वेंचर्स को दुनिया तक पहुंचाना शुरू करने के लिए तवानाई के साथ ज्यादा मुतहर्रिक, ज्यादा मजबूत महसूस करने जा रहे हैं। और मुश्तरी को बुर्ज जौज़ा में आपके फिजिकल जिस्म के पहले घर में जाने से मुश्तरी तमाम तहफ़्फ़ुज़, तौसी और कसरत लाता है जो वर्जिश के लिए वाकई अच्छा है। अब जब रिश्तों की बात आती है तो 30 मई से बुर्ज जौज़ा में मोहब्बत का सैयारा ज़ोहरा नए लोगों से मिलने जलने, किसी नए से प्यार करने या मौजूदा रिश्तों में ज्यादा प्यार और रोमांस लाने के लिए वाकई साजगार है। जिस दिन ज़ोहरा 23 को बुर्ज जौज़ा में जाता है, इस वक्त बुर्ज कौस में पूरा चांद होता है जो आपके ताल्लुकात के 7वें घर में है। लिहाजा 7 मई को बुर्ज सौर में नया चांद साया में था। हो सकता है कि आप तन्हा महसूस कर रहे हों, आप मायूसी का शिकार हों, आप बहुत मसरूफ हों, आप वहां से बाहर नहीं जा सकते। 30 मई को समाजी ज़ोहरा बुर्ज जौज़ा में जाता है। इसी दिन पूरा चांद है, इसलिए आप ज्यादा समाजी होते जाएंगे। पूरा चांद सतह पर बहुत ज्यादा जज्बाती जोर लाता है और ये आपके ताल्लुकात के 7वें घर में हो रहा है। हो सकता है कि आप काम की दलदल में डूबे हुए हों, आपको वाकई समाजी होने और लुत्फ अंदोज होने का वक्त नहीं है, और फिर पूरे चांद और समाजी ज़ोहरा के बुर्ज जौज़ा में जाने के साथ आप मोहब्बत की जिंदगी में ज्यादा तवाज़ुन लाने और ज्यादा लुत्फ अंदोज के लिए तैयार हो जाएंगे। और कारोबार के साथ खास तौर पर इसलिए कि खुशकिस्मत मुश्तरी बारो घर को छोड़कर मुर्त के पहले घर में जा रहा है और नए काम करने जा रहा है। आप में से ज्यादातर कोई बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं और तैयार कर रहे हैं, जो कि एक नया ऑनलाइन कारोबार हो सकता है, स्टोर खोलना या पढ़ना हो सकता है, सर्टिफिकेट्स या डिग्री हासिल करने के काबिल होने के लिए, ताकि आप नई शुरुआत कर सकें। और 7 मई को बुर्ज सौर में नए चांद के साथ जो यूरेनस से मुतासिर है और सूरज यूरेनस के ऊपर से गुजरने वाला है, इस बात पर हकीकी जोर दिया जा सकता है कि किस तरह काम के साथ ज्यादा जाती आज़ादी हासिल की जाए
नए हुनर सीखने के लिए पर्दे के पीछे बहुत ज़्यादा मुताला किया जाए, लेकिन यूरेनस नफसियाती तौर पर आज़ादी हासिल करने और मुलाजमत से दूर होने की शदीद ख्वाहिश के बारे में है। आप अपनी मुलाजमत छोड़कर अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले महीने एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका महीना कैसा गुजर रहा है। आप अगली वीडियो तक महफूज और सेहतमंद रहें। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ मुफीद मालूम हुआ हो तो बराए करम लाइक और सब्सक्राइब पर क्लिक करें। इससे मुझे अपने चैनल को बढ़ाने में मदद मिलती है। शुक्रिया।